जैसा कि इस पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट मध्यकालीन भारत, और इस पे पहले ही दो गलतियां हो चुकी हैं, और दो गलतियों को मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेडिवल की स्पेलिंग है उसमें यू नहीं है, और दूसरी स्पेलिंग आपकी 712 से है, 1712 नहीं है यहाँ पे, 712 से 1707 ईस्वी तक मुसलमान शासक मुस्लिम शासन चला है भारत में, यानी लगभग कितने दिन तक, 1000 वर्ष तक। लगभग अगर हम बात करेंगे तो 1000 वर्ष तक भारत में मुस्लिम शासन चला हुआ है। अब जैसे आगे आपको बता देते हैं कि मध्यकालीन भारत में लगभग पूरे मध्यकालीन भारत में किसकी बात करी गई है, मुस्लिम संप्रदाय की बात करी गई है, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की बात करी गई है। और यहाँ पर लिखा भी है इस्लाम, लिखा है मुसलमान का मतलब होता है इस्लाम, मतलब इस्लाम धर्म की बात करी गई है। तो इस्लाम धर्म मैंने पूरा पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। पहला पॉइंट इस पे लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म, यानी कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान है। तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि जब मोहम्मद पैगंबर साहब एक गुफा में जब बैठे थे, हीरा नामक गुफा में वो तपस्या कर रहे थे, तो उनके पास एक अल्लाह का पैगाम आया था। और अल्लाह का पैगाम कौन लेके आया था, तो उस दूत का नाम है जिब्राइल। और आगे इसके हम देखेंगे उसने अल्लाह का पैगाम किसको दिया था, मोहम्मद पैगंबर साहब को। और उसी कुरान पे लिखा गया था कि ईश्वर सिर्फ एक है, उसी पुस्तक पे यानी उसी बुक पे लिखा था कि ईश्वर सिर्फ एक है, यानी अल्लाह है, और यही हमारा खुदा है और यही हमारा भगवान है, यानी इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। तो इस पे लिखा भी है, इसके इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, पिछले वीडियो में आपने देखा है, हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। फिर आगे कुछ बातें लिखी हुई हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही अभी मैंने बताया कि एक ही ईश्वर को मानना, यानी एक ही जो ईश्वर है उसको अरबी भाषा में अल्लाह कहा गया है, यानी अरबी भाषा में हम लोग उसको क्या किस नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से, और फारसी भाषा में ही उसको खुदा कहा गया है। इस्लाम धर्म की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जब भारत में इस्लामिक आक्रमण हुए हैं, तो इस्लाम धर्म को स्थापित करने के बाद जितने भी आक्रमणकारी थे भारत में, तो इस्लाम धर्म में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्लाम धर्म के लोग कभी भी मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट नहीं करते थे, स्टैचू वर्शिप को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं वो भारत से मिटाना चाहते थे स्टैचू वर्शिप को। तो इसी तरह से बड़े बड़े आक्रमणकारी आए, आपने महमूद गजनवी का नाम सुना होगा, मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग जितने भी थे, ये भारत से अपने एक मुस्लिम जो जितने भी लोग थे वो क्या मूर्ति पूजा को खत्म करना चाहते थे, स्टैचू वर्शिप को खत्म करना चाहते थे भारत से। लेकिन हमारा हिंदू साम्राज्य है, वहां पर मंदिर है, वहां पर मूर्तियां स्थापित है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग इस्लाम धर्म देखते हैं। ठीक, अब इस पे क्या लिखा हुआ है, इस्लाम धर्म में किसी भी मूर्ति की पूजा करना प्रतिबंधित था। इस्लाम धर्म में क्या था, किसी भी मूर्ति की पूजा करना क्या था, प्रतिबंधित था, यानी कि वहां पर बैन था। इस्लाम धर्म एक सच्चा मुसलमान, अब इस्लाम धर्म में क्या है, मुस्लिम लोग रहते थे। देखो मैंने संस्थापक को जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब थे, मोहम्मद पैगंबर साहब की पूरी हिस्ट्री मैंने पिछले वीडियो पे अपलोड कर दी है। अब केवल हमें इस्लाम धर्म से प्रमुख बातें ही बात करनी है कि क्या क्या इस्लाम धर्म में और चीजें हैं। तो एक सच्चा मुसलमान होने के लिए 5 तरह की क्वालिटी होना बहुत आवश्यक है किसी भी मुसलमान के पास, यदि वो सच्चा मुसलमान है तो सच्चा मुसलमान होने के लिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि कलमा पर विश्वास करना, और इसी को कहा जाता है कि इस्लामिक धर्म के 5 पिलर्स हैं। ये इस्लामिक धर्म के 5 पिलर्स कहे जाते हैं। इन्हीं 5 बातों पर एक सच्चा मुसलमान होने के लिए 5 बातें क्या होनी चाहिए, उनको कलमा पर विश्वास होना चाहिए। और कलमा का मतलब भी लिखा है, कलमा इनका एक पवित्र शब्द है, एक हॉली वर्ड्स है, और इस पर लिखा है कि अल्लाह एक है, मतलब दुनिया में भगवान यानी अल्लाह एक ही है, उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। यही बात उन्होंने क्या कहा है, कलमा पर विश्वास, मतलब अल्लाह पर विश्वास करते थे। अगला पॉइंट लिखा है, दिन में 5 बार उनको नमाज अदा करनी है। दिन में मतलब 5 बार नमाज उनको पढ़ना है, और नमाज पढ़ते समय जब भी वो नमाज पढ़ेंगे तो वो सीधा का सीधा कहां पर देखते हैं, जमीन पर देखते हैं। फिर अगला वर्ड लिखा है कि रमजान के पवित्र महीने में उनको रोजा रखना है। मतलब कोई भी एक सच्चा मुसलमान है, जब रमजान का महीना आता है तो उनको 1 महीना पूरा जितने दिन रोजा चलेगा, जितने दिन रमजान चलेगा, उतने दिन उनको पूरा उपवास रखना पड़ेगा, या मुस्लिम भाषा में उसको बोलते हैं उनको रोजा रखना पड़ेगा।
इसके बाद लिखा है कि इनकी एक हज यात्रा, हल की जगह यहां पर हज यात्रा है। अगर मुसलमान, जैसे कोई भी एक सच्चा मुसलमान है और उसके पास पैसे ठीक ठाक हैं, यानी वो बियर कर सकता है अपना खर्चा, तो उसको एक बार अपनी लाइफ में हज यात्रा करनी चाहिए, यानी मक्का और मदीना की यात्रा करनी चाहिए। अब बात करते हैं मक्का और मदीना। तो मक्का मदीना की यात्रा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मक्का मदीना ही मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए फेमस है, यानी मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मदीना में मोहम्मद साहब की डेथ हुई थी। तो वही नोट पॉइंट पे लिखा भी है, ये दोनों स्थानों को इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है, हॉली प्लेस माना जाता है, क्योंकि पैगंबर साहब का जन्म मक्का में हुआ था और मृत्यु कहां हुई थी? मदीना में हुई थी। तो दोनों स्थान इस्लामिक धर्म के सबसे पवित्र प्लेस माने जाते हैं, सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं, जो आज की डेट पर कहां है? सऊदी अरब पे। आगे देखते हैं, आगे इस पे लिखा हुआ है कि एक सच्चा मुसलमान, यानी पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, पांचवें गुण के बारे में बात करते हैं कि एक सच्चा मुसलमान होने के लिए, कोई भी एक सच्चा मुसलमान होता है, वो जितना पैसा पर ईयर कमाता है, यानी एक साल में वो जितनी भी अर्निंग करता है, उसको अपनी अर्निंग का 1/40 भाग, यानी 1/14 पार्ट या 2.5% भाग दान देना पड़ेगा, यानी कि लोगों को दान देना पड़ेगा। वह किया हुआ दान, जो मुसलमान एक दान करेगा, उसको किसी से शेयर नहीं करना है, मतलब कि उसने क्या किसको दिया। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि जो लोग कलमा पर विश्वास, अब देखते हैं मुसलमान शब्द की एक कंडीशंस कुछ होती थी, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे थे जो कलमा पर विश्वास नहीं करते थे, मतलब कुछ मुसलमान ऐसे थे, तो उसमें इस्लामिक धर्म में उन लोगों को भी उपाधियां दी गई हैं। ऐसा नहीं है, जो कलमा पर विश्वास नहीं करता था उसको क्या कहा जाता था? काफिर कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता? काफिर। और काफिर का मतलब ही होता है कि वो मुसलमान नहीं है, यानी गैर मुसलमान है, यानी जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है वो कौन है? गैर मुसलमान है, और उसको एक अल्लाह की यानी मुस्लिम भाषा में कहा जाता है क्या? काफिर शब्द। याद रखिएगा इसको, इसका मतलब होता है कि जो गैर मुसलमान है। अल्लाह का दूत, देखो यहां पर दूत है, अल्लाह का दूत जो पैगंबर के पास कुरान पुस्तक लेकर आया था, उस पुस्तक का, उस व्यक्ति का क्या नाम था? जिब्राइल। यानी अल्लाह का दूत किसके पास आया था? मोहम्मद पैगंबर के पास आया था। जब हीरा नामक गुफा पर ये तपस्या कर रहे थे 610 ईस्वी में, तो इनको एक अल्लाह का पैगाम मिला था, और वो किसके द्वारा मिला था? जिब्राइल के द्वारा मिला था। फिर आगे लिखा है इस्लाम धर्म से पुराना धर्म, मतलब इस्लाम धर्म से पुराना धर्म क्रिश्चियन माना जाता है, यानी क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म से पुराना है। और इससे भी पुराना धर्म, यानी ईसाई धर्म से भी पुराना धर्म अगर बोला जाए तो वो धर्म होता है यहूदी धर्म। कौन सा धर्म है? यहूदी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इस्लाम धर्म से निम्न में से कौन सा पुराना धर्म है? तो यहूदी ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को आप क्लिक करेंगे। तो इन दोनों ऑप्शन पे आप दोनों में से कोई भी एक सही, एक ही ऑप्शन आएगा जो सही होगा, यानी या तो क्रिश्चियन दे देगा या तो यहूदी। तो इस्लाम धर्म से पुराना ग्रंथ कौन सा, पुराना धर्म कौन सा माना जाता है? या तो ईसाई धर्म या तो यहूदी धर्म। अब देखते हैं इसके आगे लिखा है इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई तो इस्लाम धर्म में 4 उत्तराधिकारी हुए, और 4 उत्तराधिकारी में से सबसे जो प्रमुख था वो था उनका दामाद, जिसका नाम था अली। लिखा भी है उनके उत्तराधिकारियों में से एक उनका दामाद भी शामिल था, और इन्हीं उत्तराधिकारियों में इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। और 2 भागों में बटने के बाद वो कौन से 2 भागों में बटा? शिया और सुन्नी। लिखा है 1st सेंचुरी में एक और संप्रदाय आया जिसको सूफी संप्रदाय कहा गया। अच्छा, एक बात आपको और बता दें, सूफी संप्रदाय मतलब जो हमारे घरों में देखते होंगे कभी कभी भिखारी लोग आते हैं, मतलब वैसे एक तरह से सूफी संत लोग आते हैं। तो सूफी संत भी कहीं ना कहीं एक ही बात जानते हैं, यानी वो क्या बात जानते हैं? वो लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अलावा वो किसी को नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं 1st सेंचुरी में एक कौन शब्द आया था? एक आया था सूफी संप्रदाय भी चलाया गया था। किससे रिलेटेड? मुस्लिम से रिलेटेड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नोट पॉइंट, सूफी संप्रदाय के लोग अल्लाह को ही अपना भगवान मानते थे। सूफी संप्रदाय के लोग क्या थे? वो अल्लाह को ही अपना भगवान मानते थे। कभी भी आप जाइएगा मज़ारों में, मज़ार होती हैं, जैसे आप जाइएगा शिमला में, शिमला में जब जाएंगे आप तो ऊना स्टेशन के पास ही एक पीर बाबा की दरगाह पड़ती है, यानी मज़ार पड़ती है। तो वहाँ पर उन लोगों का मतलब ही है कि एक ही भगवान को मानना, यानी अल्लाह को ही वो पूजते हैं, अल्लाह को ही जानते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब हमारी एंट्री होती है कहाँ पर?
अब हमारी एंट्री होती है मध्यकालीन भारत पर। अब मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग होती है यहां से। तो आपको बता दें मध्यकालीन भारत की बारे में कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहला जो मुस्लिम शासक आया था वो मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आया और वह एक अरबी व्यक्ति था, अरबी शासक था, मतलब एक तरह से वो सेनापति भी था किसी न किसी का। तो एक अरब में राजा थे जिनका नाम था अल हजाज। तो अल हजाज का ही सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो एक बार बात क्या हुई कि इस समय भारत में अरब से आने का सिर्फ भारत में एक ही रास्ता था। तो अब देखते हैं वहां पर क्या रास्ता था, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक मैप बना लिया, यहां पर क्या किया, एक मैप बना लिया, ठीक है, कुछ इस तरह से मैप बना लिया जो भी है। और ये हमारा कौन सा प्रांत है? ये हमारा एक है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है? ये सिंध प्रांत है। तो यहां पर क्या होता था, जब भी अरबी लोग आते थे तो इसी इलाके से भारत में प्रवेश करते थे, इसी इलाके में प्रवेश करते थे और इस इलाके को क्या कहा जाता था? सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत था? सिंध प्रांत, ठीक है। तो सिंध प्रांत की उस समय राजधानी हुआ करती थी देवल। कौन सी राजधानी थी? देवल। और वहां पर सिंध प्रांत में यानी देवल में जो राजा राज करता था उस राजा का नाम था दाहिर। तो दाहिर नामक राजा जो था वो सिंध प्रांत पे राज करता था। अब इसके बाद हुआ ये कि उधर से जब कभी भी अरब की तरफ से कोई भी जहाज आते थे, व्यापार के लिए निकलते थे इस तरफ से, तो ये जो दाहिर नाम का राजा था भारत में, ये किस वंश का था? ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप याद रखिएगा ये ब्राह्मण वंश का शासक था, ब्राह्मण वंश का राजा था। किस वंश का था? ब्राह्मण वंश का। तो आपको बता दें कि जब भी कोई अरब की तरफ से जहाज आता था व्यापार के लिए, तो ये जो दाहिर नामक राजा था ये अपने सैनिकों को भेजकर उनके जहाजों को लूट लेते थे और जहाजों को लूटने के बाद उनका माल अपने कब्जे पे कर लेते थे। एक बार क्या हुआ कि जब अरब के शासक, अरब के बहुत बड़े राजा अल हजाज, अरब के कौन से बहुत बड़े राजा थे? अल हजाज। अल हजाज ने क्या किया, अपने जहाजों का बेड़ा भेजा कहां पर? सिंध प्रांत में। और जब अल हजाज ने अपने जहाजों का बेड़ा सिंध प्रांत में भेजा तो दाहिर ने उनके जहाजों पर आक्रमण कर लिया अपने सेनापतियों को भेज करके। और जब सेनापति ने उनके जहाजों पर आक्रमण किया तो इससे क्या हुआ, अल हजाज को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ। और नुकसान के बाद उन्होंने क्या किया कि एक दाहिर को चेतावनी दी कि यदि आप उनकी फाइनेंशियल यानी जितनी भी आर्थिक व्यवस्था है उसको आप भरपाई कर पाते हैं तो ठीक है, वरना वो फिर आगे कोई और चाल चलेंगे। तो दाहिर ने उससे इनकार कर दिया। मतलब अल हजाज ने संदेश किसके पास भेजा? दाहिर के पास कि आपने जो भी जहाज लूटे हैं या तो माल आप वापस कर दीजिए, नहीं तो फिर हम अपने रास्ते से काम करेंगे, अपने हिसाब से काम करें। तो दाहिर ने इनके पैगाम को क्या किया? इनकार कर दिया, मना कर दिया। और जैसे ही इन्होंने इनके पैगाम को इनकार किया उसी समय भारत में, याद रखिएगा, उसी समय हमारे भारत में मुसलमानों की एंट्री होती है, यानी मुस्लिम साम्राज्य की एंट्री होती है। और भारत में मुसलमान उसी समय से आते हैं और उस डेट का नाम आप याद रखिएगा, उस डेट का नाम है 712। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा मेडिवल हिस्ट्री का मेन पार्ट, ठीक है। 712 से लेकर के 1707 तक। जो 712 में पहला शासक आता है, कहां से आता है? अरब से। 712 ईस्वी में उस शासक का नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम होता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति हुआ करता था। किसका सेनापति था ये? अल हजाज का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति था। अल हजाज ने ही गुस्से में आकर अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भारत भेजा और कहा कि जाइए और सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दीजिए। तो मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत शक्तिशाली सेनापति था उसका, और वो आया भारत में, उसने सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया। और आपको एक सबसे बड़ी फैक्ट की बात बता दें कि जैसे ही उसने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया तो सिंध की राजधानी जो देवल थी, जहां का राजा था दाहिर, उसने दाहिर के दरबार में दाहिर की 2 बेटियों को अगवा कर लिया। और दाहिर की 2 बेटियों को अगवा कर करके
अरब ले गया और अरब ले जाने के बाद उसने अल हजाज के 2 पुत्रों को उन बेटियों को सौंप दिया। फिर वापस मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है और कहीं ना कहीं तहस नहस करके दाहिर का यानी ब्राह्मण वंश को पूरी तरह से वो समाप्त कर देता है। और जब पूरी तरह से ब्राह्मण वंश को समाप्त कर देता है तो इसके बाद क्या करता है, जब इसका पूरा सिंध प्रांत में स्थापत्य हो जाता है तो जनता से कहता है कि अब आप लोग अपने आप को मुस्लिम धर्म पे बदल लीजिए या मुस्लिम धर्म पे कन्वर्ट कर लीजिए। तो वहां की जो जनता होती है वो एक राजा के अंडर पे काम करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे कि उसके कहने पर आ गए और वहीं से वो लोग अपने धर्म को परिवर्तित करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने 2 शर्तें रखी थी कि यदि आप मुसलमान धर्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको एक कर वसूल देना पड़ेगा। उस कर का नाम होगा जजिया कर। क्या नाम होगा? जजिया कर। याद रखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि जजिया कर लगाने वाला शासक या जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। उसने ही 712 ईस्वी में जजिया कर लगाया था सिंध प्रांत के लोगों के ऊपर। ठीक है, तो सिंध प्रांत के लोगों के ऊपर जब जजिया कर लगाने की मजबूरी आ गई और जजिया कर में ये कंडीशन रखी गई कि वो जितना कमाएंगे उसका आधा पार्ट किसको देंगे? मोहम्मद बिन कासिम को देंगे। मतलब वहां के जो शासक थे मोहम्मद बिन कासिम, उनको क्या करेंगे? वो आधा का पार्ट पूरा दे देंगे, यानी कि 1/2%, यानी 1/2 भाग उनको देंगे। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। इसके बाद ये अत्याचार देखते देखते आगे बढ़ गया। लेकिन 712 जब ये मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया तो ये आया कब? 712 में। लेकिन ये 714 में चला भी गया। अब ये जब 2 साल तक रहा है भारत में, तो 2 साल तक रह करके इसने क्या क्या काम किए हैं इसके बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया है ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा लिखने में, तो अभी मैं आपको लिखने का भी बता रहा हूं। इस पे पूरा आप हैंड रिटन कर लीजिएगा, जितना भी मैटर है आपको पूरा एक तरफ से मिलता चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहीं से। लिखा भी है मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण और पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसने 712 से लेकर के 714 ईस्वी तक भारत में शासन किया। और लिखा हुआ है कि यह अरब का शासक था और अरब के शासक अल हजाज का सेनापति था, यानी आर्मी चीफ था। और इसके बाद भारत में अरबों का आगमन अभी मैंने बताया है कहां से होता है? सिंध प्रांत से होता है। और जो कि सिंध प्रांत आज की डेट में कहां है? पाकिस्तान में है। तो आप सब देख रहे हैं। और सिंध प्रांत की राजधानी क्या है? देवल है। तो आप ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट लेके हैंड रिटन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे इस पे लिखा हुआ है कि देवल के राजा हिंदू थे, जो क्या उनका नाम क्या था? दाहिर। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो देवल में राजा शासन करते थे वो ब्राह्मण वंश के थे, उनका नाम था दाहिर। और एक बार जब अल हजाज ने सिंध प्रांत पर अपने जहाज भेजे तो उस पर दाहिर ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद अल हजाज ने उसके बदले में बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा। और मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही भारत पर आक्रमण करता है तो वहीं से ये क्वेश्चन आता है कि भारत में इस्लाम धर्म का उदय होता है, सिर्फ पर्टिकुलर भारत में। यहां पर लिखा भी है जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम को सिंध आक्रमण करने को कहा है सिंध प्रांत पर, इसी प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का क्या होता है? हिंदुस्तान में प्रवेश होता है और इस्लाम धर्म का भारत में पर्टिकुलर उदय होता है। लिखा भी है मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, पहला मुसलमान शासक था। यानी क्वेश्चन आ जाता है एग्जामों में, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिएगा तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और उसने आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसने सिंध प्रांत पर आक्रमण करके दाहिर नामक राजा को क्या किया? पराजित किया और सिंध के लोगों से इस्लाम धर्म अपनाने को कहा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि सिंध के लोगों से उसने क्या कहा? इस्लाम धर्म अपनाने को कहा। और सिंध के लोग यदि इस्लाम धर्म नहीं अपनाते हैं, लिखा भी है सिंध के लोग यदि इस्लाम धर्म नहीं अपनाते हैं तो उनको एक कर देना पड़ेगा जिसका नाम है जजिया कर। अभी मैंने बताया कि जजिया कर लागू करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसके आगे देखते हैं, इस पे लिखा हुआ है जजिया कर की कंडीशंस हैं और इस पे लिखा है कि जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर, अब देखो मोहम्मद बिन कासिम ने भी कुछ कंडीशंस रखी और उसने क्या कहा कि जजिया कर जो है वो ब्राह्मणों
विधवाओं और विकलांगों पर जजिया कर नहीं लगाया जाएगा। ये नोट पॉइंट याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर जजिया कर लगाया तो जजिया कर लगाने पर कुछ कंडीशंस रख दी कि वो ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर यानी विधवा औरतों पर और विकलांगों पर जजिया कर नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और वहां पर आते हैं भाई साहब मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक, और जैसे ही फिरोज शाह तुगलक आते हैं तो वो जजिया कर ब्राह्मणों पर पर्टिकुलर लागू कर देते हैं, यानी ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलते हैं। कौन है वो शासक? फिरोज शाह तुगलक। ये भी मुसलमान शासक है। अपन लोग जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में भी इनकी बात करेंगे। फिर आगे देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि भारत में जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम आए तो मोहम्मद बिन कासिम ने 2 साल में क्या क्या काम किए। तो पहला काम उन्होंने किया, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए और उन्हीं सोने के सिक्कों को नाम दिया गया दिरहम। तो याद रखिएगा, एग्जाम पे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले शासक का नाम क्या था, तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम, और उन्होंने 712 यानी 712 से 14 पर सोने के सिक्के चलाए और उन सोने के सिक्कों का नाम क्या दिया गया? दिरहम के नाम से जाना गया। यहाँ पर लिखा भी है उन सोने के सिक्कों को दिरहम कहा गया, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है भारत में अरबी घोड़े, भारत में जो अरबी घोड़े लाने वाले व्यक्ति थे वो भी थे मोहम्मद बिन कासिम। भारत में अरबी घोड़े का जो प्रवेश हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। फिर लिखा है भारत में खजूर की खेती, भारत में खजूर की खेती यानी हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड ऊंट का पालन यानी कि कैमल हस्बेंड्री, ये भी लागू करने वाले व्यक्ति अरब के ही लोग थे। और भारत में सबसे पहले मानचित्र, भारत में सबसे पहले मानचित्र भी अरब के देश से ही लिया गया था। मैं आपको बता दूं कि मानचित्र अरब से कैसे आया। जब भी कभी अरब के लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए निकलते थे तो जब ये लोग निकलते थे समुद्री मार्ग से, इनको कोई रास्ता तो पता नहीं होता था, और जब रास्ता नहीं पता होता था तो इनके पास एक चार्ट पेपर हुआ करता था और एक कंपास हुआ करती थी। तो वो लोग चार्ट पेपर देखते थे और कंपास को घुमाते थे, जहां से उनको डायरेक्शन मिल जाती थी वो उसी तरफ अपने शिप को यानी अपने जहाज को मोड़ देते थे। इस प्रकार से भारत में भी यही कॉन्सेप्ट आ गया, जिससे आप क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि भारत में मैपिंग का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया तो आप बता दीजिएगा भारत में मैपिंग का कॉन्सेप्ट अरब देश से लिया गया। तो लिखा भी है भारत में सबसे पहले मानचित्र किसने दिया? अरबों ने दिया, अरब से। और भारत में मानसून शब्द यानी क्लाइमेट शब्द, मौसम का चेंजमेंट जो होता है, गर्मी जाड़ा, ये भी हमारे कहां से लिया गया है? अरब से ही लिया गया है। फिर लिखा है अरेबियन ने ही भारत की 2 पुस्तकों का अनुवाद अरबी भाषा में किया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरेबियन ने ही भारत में 2 पुस्तकों का अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया, और वो 2 पुस्तकें कौन सी हैं? तो पहली पुस्तक का नाम है चरक संहिता और दूसरी पुस्तक है पंचतंत्र। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। तो चरक संहिता के बारे में देख लेते हैं। जो चरक संहिता लिखी है वो चरक ने ही लिखी है। तो एक कुषाण वंश था, 1st सेंचुरी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में एक चरक नामक व्यक्ति रहता था, और चरक नामक व्यक्ति ने ही क्या लिखा था? चरक संहिता लिखा था। दूसरी पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है, लिखा भी है विश्व में बाइबिल के बाद, विश्व में बाइबिल के बाद सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है? पंचतंत्र। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। याद रखिएगा, पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक का नाम बहुत पूछा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र का जब इन्होंने अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया तो अरबी भाषा में ट्रांसलेशन करने के बाद इन्होंने नाम दिया कालिला व दिमना। पंचतंत्र का अरबी भाषा में नाम क्या है? कालिला व दिमना। तो यहां से 712 से लेकर के 714 तक मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में शासन किया, और मोहम्मद बिन कासिम ने जो काम किए ये आपके सामने मैंने दिखाया कि उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, भारत में अरबी घोड़ों का प्रवेश हुआ, खजूर की खेती लाई गई, मैपिंग का कॉन्सेप्ट आया, इसके बाद मानसून शब्द भी अरब से ही लिया गया था। फिर लास्ट लाइन आपको बता दें कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की 2 बेटियों को अगवा करके अरब देश पे ले गया था, किसके पास? अल-हजाज के पास। तो अब जब मोहम्मद बिन कासिम की डेथ होती है तो उस पे वही 2 बेटियां उसकी मौत का कारण बन जाती हैं। कैसे? इसकी बात देखते हैं।
यहाँ पर लिखा भी है, जब 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम वापस अरब लौटा तो अल हजाज ने उसे कैपिटल डेथ यानी मृत्यु दंड दे दिया। क्या किया? मृत्यु दंड दे दिया। और राजा जो दाहिर था हिंदू राजा की दो बेटियों के कहने पर। किस लिए? क्योंकि उस जो दो बेटियां थीं उन्होंने क्या कहा अल हजाज से, यानी अपने ससुर साहब से ये कहा कि जो उनकी दो बेटियां थीं, जो दाहिर मोहम्मद बिन कासिम उनको अगवा करके ले गया था, तो उसने ये कहा कि ये मेरे साथ, यानी जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इन्होंने पहले ही मेरे साथ शोषण किया है, इसके बाद आपके बेटों के पास मुझको भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात से अगर कोई भी ससुर अपनी बहू के बारे में ऐसा सुनेगा तो उसको आग बबूला तो हो ही जाएगा। और जब आग बबूला हुआ तो उसने मोहम्मद बिन कासिम आगे भारत में रुकता, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही था कि उसने भारत पर बहुत सारे अत्याचार मचा रखे थे। इस अत्याचार की खबर जब अरब में पहुंचती थी तो वो जो दो बेटियां गई थी उन्होंने सुना, तो उन्होंने सुनने के बाद अपनी चाल चली, और चाल चलने के बाद अल हजाज को थोड़ा सा भरा, और भरने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को वापस अरब में बुलाया गया और उसको मृत्युदंड दे दी गई। तो ये थी मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी 712 से लेकर के 714 ईस्वी तक। इसके आगे हम और पढ़ेंगे मुस्लिम जितने भी भारत में आते हैं, जैसे तुर्क से दो लोग आए, तुर्किस, जैसे 1000 में मोहम्मद महमूद गजनवी आए, फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी आए। तो मोहम्मद महमूद गजनवी ने जैसे 17 बार भारत पे आक्रमण किया, और 17 बार आक्रमण करने के बाद एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मोहम्मद बिन महमूद गजनवी यहाँ से वापस असफल होके लौटा हो, हमेशा वो सफलता ही हासिल करके लौटा है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल के। ये हम 712 से लेकर 1707 तक पूरा इस्लाम धर्म यानी इस्लाम के बारे में जितने भी शासक आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप लोग देखते रहिएगा, और कोई भी एग्जाम आपसे इसमें क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।